हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। सो आज हम कुछ नए क्वेश्चंस लेके आए हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर से रिलेटेड है। ना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं आपको इसकी थ्योरी बताता हूँ। पॉलिनोमियल चैप्टर में आपको जो आपके कोर्स में है क्लास 10th में, वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है हमारा, वो होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू ज़ीरो। ओके, अब यहाँ पर जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है। ओके, डिग्री 2 है, इस वजह से उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। ओके, ज़ीरोज़ जो होते हैं हमारे, वो होते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। क्योंकि डिग्री 2 है तो ध्यान रखेंगे हमारे पास 2 ज़ीरोज़ आएंगे। ओके, और यहाँ पर आपको कुछ कोफिशिएंट देखने को मिलेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर के पहले ए है तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स से पहले बी है तो ये एक्स का है, और सी कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ज़ीरोज़ निकालने हैं, उसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। ओके, ये आपको पता होना चाहिए किसके बीच में, बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स। अब रिलेशन क्या होता है, दो रिलेशन है हमारे जो इम्पॉर्टेंट है। पहला है सम ऑफ ज़ीरोज़, मतलब ज़ीरोज़ का सम। अब ज़ीरोज़ का सम मतलब अल्फ़ा और बीटा का प्लस, जो कि इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के। ओके, ए बी सी मैंने बता दिया, यहाँ पर आपके कोफिशिएंट्स हैं। सेकंड रिलेशन होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, जो कि होता है सी अपॉन ए, ठीक है। तो आपको ये रिलेशन वेरीफाई करने आने चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा रिलेशन हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जो इन्हीं से बने हैं। तो और कुछ आइडेंटिटीज़ को लेके बने हैं, वो भी आपको आने चाहिए। जैसे कभी क्वेश्चन में आपको 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा पूछ लेता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कैसे आया है। तो इसको सिंप्लीफाई करके आप डायरेक्ट याद रखेंगे माइनस बी अपॉन सी होता है, ठीक है। अगर पेपर में आता है आपका एमसीक्यू तो आप डायरेक्ट कर सकते हो उसे। इसी तरीके से अगर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वो क्या होता है हमारा, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यूज़ रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट इसकी वैल्यू तो हमारे पास होती नहीं है, तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की, जो कि माइनस बी अपॉन है उसका स्क्वायर, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा जो कि सी अपॉन है। तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो आपको ये भी याद होने चाहिए। ओके, नाउ ये तो हमारा हो गया पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है, ज़ीरोज़ निकालो और रिलेशनशिप वेरीफाई करो। अब सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, हमें ज़ीरोज़ गिवन होते हैं या फिर उनका सम, सम मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन होता है, और प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन होता है। ये दोनों चीज़ें हमको गिवन होती हैं। तो जब अगर ये गिवन हो तो इससे आपको बोले, या फिर अल्फ़ा या बीटा गिवन है, अलग अलग भी दिए होते हैं कई बार, ठीक है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल बनेगा वो बनता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, सम हम यहाँ लैंग्वेज में भी लिखते हैं, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट वस टू ज़ीरो। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, इस पर एमसीक्यूज़ बहुत आते हैं, प्रीवियस से उठा के लीजिए, देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं हम, ये तो थ्योरी थी, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द ज़ीरोज़ एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड देयर कोफिशिएंट्स। सो आपको पहले क्या करना है, इनका ज़ीरो निकालना है, फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। अब ज़ीरोज़ निकालने के लिए आप यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होती है हमारी, आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, जो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए, और लास्ट वाला टर्म मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। यहाँ पर आपका कोई टर्म है, पहले उससे उसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 8 1 ज़ा 8, तो आपको मल्टीप्लाई करके -8 चाहिए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके -2 चाहिए। ओके, सो कौन से नंबर हैं जो हमें मल्टीप्लाई करके -2 देते हैं, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके -2, ओ सॉरी, मल्टीप्लाई करके -8 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके -2। तो ये होता है हमारा 4 2 ज़ा 8। तो 4 और 2 को हम ले लेंगे, बट यहाँ पे ध्यान रहे साइन हमें कैसा देना है, माइनस। तो बड़े नंबर को हम माइनस दे देंगे और छोटे को प्लस। तो -4 + 2
-2। इस तरीके से यहाँ भी साइन 4 2 ज़ा 8 और प्लस माइनस माइनस, तो ये आपको पता होना चाहिए, आपने करा भी होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। सो हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। ये हो जाएगा x² माइनस एक नंबर लिया हमने 4x माइनस का और एक नंबर लिया है 2x, लास्ट में -8 इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम 0 निकालने जा रहे हैं तो इक्वल में 0 रखेंगे। ये एक चीज़ आप रफ में करिएगा, ठीक है ना। कॉमन कर लेते हैं x² और x में कॉमन क्या है, x कॉमन है दोनों के पास। यहाँ क्या बचा x, बिकॉज x और x² साइन माइनस, और यहाँ बचा 4, तो x इंटू 4 4x। नेक्स्ट ब्रैकेट में भी वही आएगा जो आपका पहले में आया। तो अब यहाँ पे आपको कॉमन करना है, तो यहाँ पर x है 2 नहीं है, तो हमने यहाँ पे 2 ले लिया, साइन पॉजिटिव तो प्लस और प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8। नाउ इसको इसके साथ लिख दिया जाता है x प्लस 2, और ये 2 बार है तो आपको एक ही बार बताना है, ओके, इक्वल्स में 0। सो जीरोज़ निकालने जा रहे हैं तो पहले आप x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू आ गई +2 उधर जाके -2। सो दिस इज़ द फर्स्ट 0, हम इसको अल्फ़ा बोल देंगे। सेकंड हमारा x माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 4, दिस इज़ बीटा। ओके, तो हमारे पास 0 आ चुके हैं। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। अच्छा एक बात और, ये आगे पीछे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है कोई भी, ठीक है, आप लिख सकते हैं। नाउ वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन में हमारे पास 2 फॉर्म थी, कौन कौन सी, एक थी अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि थी -b/a, ठीक है, और दूसरी थी अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को पहले कर लेते हैं। तो अल्फ़ा हमारा आया -2, बीटा है 4। अब बात करते हैं यहाँ पर b कितना है, तो यहाँ पे देखिए पहला टर्म होता है a, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, ये हो गया b और ये हो गया c। तो b है आपका -2, साइन को ना भूलें, साइन अगर लिखा है तो साइन जरूर लिखें। तो ये हो गया -2, एक इसका साइन है वो अपना साइन है, ठीक है, और a की वैल्यू है 1। तो 4 में से 2 माइनस किया, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 2 माइनस किया, आ गया 2, साइन प्लस का आएगा बिकॉज 4 बड़ा है, यहाँ भी माइनस और माइनस +2। ओके, तो ये वेरीफाई हो गया पहला रिलेशन, 2 इक्वल्स टू 2। सेकेंड है हमारा प्रोडक्ट जो कि होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि होता है c/a। ओके, तो c/a को वेरीफाई करते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू 4, c की वैल्यू यहाँ देखिए -8 है और a की वैल्यू 1। तो 2 4 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस, सामने भी 8, ये आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 4s² - 4s + 1। ओके, हम इसके ज़ीरोज़ निकालेंगे और वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप। सो हेयर अभी यहाँ पर s² का कोफिशिएंट 4 दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। जब नहीं था तो यहाँ 1 होता है, तो 1 से करा के वही नंबर आ जाता था, बट यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 1 ज़ा 4। ओके, मल्टीप्लाई करके 4 लाना है और बीच में -4 आपने लाना है ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। सो कौन से ऐसे नंबर हैं जो 4 लाते हैं मल्टीप्लाई करके, होते तो और भी है 4 1 ज़ा 4, बट हम यहाँ 4 1 ज़ा 4 नहीं ले सकते बिकॉज हमें 4 बनाना है। तो 4 में 1 ऐड करोगे तो 5 मिलेगा, 4 में 1 माइनस करोगे तो फिर से आपका 3 हो जाएगा, इसलिए हमें 2 2 ज़ा 4 लेना है। ओके, और 2 और 2 को ऐड करके 4 बनाना है, बट साइन माइनस है तो आपको यहाँ पे माइनस साइन देना पड़ेगा। ओके, ये बात क्लियर कर लीजिए। ओके, -2 -2 -4 -2 -2 प्लस का 4 बन जाएगा। ओके, क्लियर है। नाउ आगे, अब इसकी फैक्टर बना देते हैं 4s² माइनस, हमने इसको ब्रेक कर दिया 2s -2s में +1। अब इन दोनों में कॉमन देखिए 2, 4 और 2 में कॉमन 2, s² और s में s, ब्रैकेट में 4 बनाना तो 2 चाहिए, 2 2 ज़ा 4, s से s² बनाना तो 2s, तो 2 2 ज़ा 4 s² माइनस 2s, तो हमने कॉमन ही लिया था, यहाँ पे आ गया 1, तो 2s 1 ज़ा 2s। नेक्स्ट ब्रैकेट में ही वही आएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2s और 1 तो है ही, बट साइन की बात आती तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी आपको माइनस का 1 लेना पड़ेगा। तो -1 और प्लस, ये आ गया माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब ना इसको इसके साथ लिख देंगे, 2s - 1, दूसरा भी 2s - 1, इक्वल में 0 चल ही रहा है क्योंकि ज़ीरोस निकालने। सो फर्स्ट 2s - 1 इक्वल टू 0, -1 कम्स दिस साइड, दिस बिकम प्लस, सो s इक्वल्स टू 1, 2 यहाँ जाके डिवाइड में आ गया, तो ये आ गया हमारा अल्फ़ा। अगेन 2s - 1 को रखना है 0 के इक्वल, तो दोबारा हमारा वही आ जाएगा 1/2, सो ये हो जाएगा बीटा, क्योंकि सेम था तो सेम ही आ जाना है। नाउ वेरिफिकेशन,
वेरिफिकेशन में पहला वेरिफिकेशन था अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा हमारे पास आ चुका है 1/2, बीटा हमारे पास आ चुका है 1/2। बी की बात करें तो यहाँ पे देखिए बी था हमारा ये -4। ओके, क्लियर कर लीजिएगा। ए हमारा 4, बी है -4, सी है 1, तो ये हो गया -4। ये साइन इसका होता है तो ये तो लिखना ही है, ये इसका हो गया और इसकी वैल्यू 1 नहीं सॉरी 4। ओके, नाउ 1 + 1, नीचे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो एलसीएम सेम हो गया। 1 + 1 2, ये दोनों कैंसिल होके 1 दे देंगे, वेरीफाई हो गया। सेकंड है हमारा प्रोडक्ट का अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सो अल्फ़ा इज़ 1/2, बीटा इज़ ऑल्सो 1/2। सी की वैल्यू हमारी है 1 और ए है हमारा 4। ओके, नाउ 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 4। सो ये हमारा वेरीफाई हो गया है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या है, कभी कभी क्या होता है कि आपको पहला टर्म दिया होता है ए, सेकेंड टर्म दिया होता है बी और सी यहाँ पे नहीं होता है, तो हम उसको ध्यान रखेंगे वो ज़ीरो होता है, ठीक है, क्योंकि यू स्क्वायर है, यू है, को लास्ट का कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है। तो ऐसे टाइम पे जब भी क्वेश्चन आए तो आप हमेशा कॉमन लेना, ठीक है, कॉमन लेके करेंगे। तो कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ पे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना लगा के कॉमन लीजिएगा, ठीक है, अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बस यहाँ यू की जगह एक्स रख देंगे, एस रख देंगे, कुछ रख देंगे, कोई भी वेरिएबल दे देंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो 4 और 8 में कॉमन है 4, यू स्क्वायर और यू में कॉमन है यू। ओके, अंदर क्या बचा यू, बिकॉज 4u इंटू यू 4u स्क्वायर प्लस 8 बनाना है 4 से, तो 4 2 ज़ा 8, यू तो हमने बाहर लिया था इक्वल टू 0। अब पहली बार आप इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 4 इक्वल्स टू 0, यू इक्वल्स टू 0/4। सो यू की वैल्यू आ गई हमारी 0/समथिंग इज 0, दिस इज अल्फा। नेक्स्ट u + 2 इक्वल्स टू 0, +2 कम्स दिस साइड, इट बिकम्स माइनस। ओके, ये भी माइनस हो गया है, तो ये हो गया हमारा बीटा। अब वेरीफाई कर लेते हैं वैसे ही, तो वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन पहला अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फ़ा हमारा आ गया 0, बीटा आ गया -2। अब बात करते हैं यहाँ पर ए बी और सी की, तो बी हमारा है 8 और ए हमारा है 4, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस 0 -2, यहाँ भी कैंसिल कर दिया, 4 2 ज़ा 8 इक्वल्स में आ गया -2 और 0 में से 2 गया तो 2 ही बचेगा, साइन माइनस का आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया। फिर प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा क्या है हमारा 0, बीटा है -2। सी की बात करें तो यहाँ पे बताया था मैंने 2 टर्म है, तीसरा नहीं है, तो सी हमारा है 0, तो 0/4, तो 0 इंटू समथिंग इज़ 0, 0/4 इज़ 0। सो ये भी वेरीफाई हो गया। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। पहला टर्म दूसरा टर्म दिया हुआ स्टार्टिंग के, ठीक है, x² x, u² u, a² a, कुछ भी ऐसे करके लिखा हो, आपको समझ जाना है, लास्ट वाला नहीं होगा तो ये करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पहला टर्म दिया होगा, मतलब a दिया होगा और लास्ट में c दिया होगा, बिकॉज उसके साथ देखिए वेरिएबल नहीं है तो b नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर b आपका 0 होगा। ओके, ध्यान रखना। a हमारा है यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट तो है ही, मतलब वेरिएबल तो है ही, तो वेरिएबल है मतलब इसके पहले कुछ नहीं लिखा है तो 1, ठीक है। अब वेरिएबल ही ख़त्म हो जाए तो 0। ओके, तो अब आ जाते हैं और ये हमारा सी हो गया। आइडेंटिटी जो होती है a² - b² बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब भी a और c दिया हो तो आप आइडेंटिटी बनाएंगे a² - b², जो कि होती है a + b, a - b, ठीक है। तो अब ये तो स्क्वायर की फॉर्म में है, कोई बात नहीं। 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो 15 को हम लिख सकते हैं √15 होल स्क्वायर। ओके, बिकॉज √15 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो आपको 15 ही मिलेगा, ये बात क्लियर होनी चाहिए। √15 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 15 मिलेगा ना, √15 का स्क्वायर, तो आप यही करेंगे। तो ये दोनों अब आ गए a² और b² की फॉर्म में, देखिए √15 का स्क्वायर 15 आ गया। अब हम इसको खोल लेंगे तो a हमारा t प्लस √15, b √15 है, ऐसे t माइनस √15, ओके, इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर बन चुके हैं सीधे, तो पहली बार t प्लस √15 को 0 के इक्वल रखा तो प्लस √15 तो जाके माइनस, ये हो गया अल्फ़ा। दूसरी बार t माइनस √15 को 0 के इक्वल रखा तो माइनस √15 तो जाके
प्लस रूट 15, ये हो गया बीटा। सो हमारे ज़ीरोज़ आ चुके हैं। अब वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले सम अल्फ़ा प्लस बीटा डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा आ गया रूट 15 माइनस का, बीटा आ गया प्लस का रूट 15। बी की बात करें, मैंने बताया था बी यहाँ पे नहीं है, बी ज़ीरो है, तो बी को कर देंगे ज़ीरो, और ए हमारा है 1, तो 0 अपॉन समथिंग है 0। यहाँ भी प्लस का 15 और माइनस का 15 कैंसिल आउट होकर 0 ही देगा, तो ये वेरीफाई हो गया। सेकंड अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि होता है हमारा सी अपॉन ए, अल्फ़ा है रूट 15 माइनस का और ये है प्लस का रूट 15। सी की बात करें तो सी है -15, यहाँ देखिए सी -15 और ए है हमारा 1, तो रूट 15 तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये 15 आ जाएगा आपका, रूट 15 का स्क्वायर ही बन जाना है, 15 ही आ जाना है, और माइनस प्लस माइनस, सो दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। ओके, सो ये थे हमारे क्वेश्चन जो आपके आ जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वेरीफाई करने के लिए और ज़ीरोस निकालने के लिए। इसका पार्ट सेकंड कराऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जब सम और प्रोडक्ट दिया हो या फिर ज़ीरोस दिया हो उससे पॉलिनोमियल बनाना है। इजी क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ घुमा के आ जाते हैं, मैं उनको बताऊंगा। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आप इसको देख सकते हैं बार बार। ओके, एक चीज़ और कि कभी कभी हमारा पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से लिखा होता है 4s² + 1 + 4s। ठीक है, तो आप ऐसे टाइम पर क्या करिएगा, इसको पहले सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, मतलब पहले 4s² फिर 4s + 1, इसको ABC मत कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको पहले सीक्वेंस में लिख लीजिएगा, उसके बाद ही इसको करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर, बाय बाय ऑल, थैंक यू।